राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीने में होती है? किस महीने में होती है? अच्छा क्वेश्चन है, लगा लो क्वेश्चन को स्टार। और ये क्वेश्चन है वो फोर्थ ग्रेड एग्जाम में छपेगा। बताओ भी सारे विद्यार्थी बताओ, जुलाई और अगस्त, अप्रैल और मई, सितंबर और अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी। क्या आंसर जाएगा? सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर भी देंगे, साथ साथ में जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे कमेंट में आंसर भी देंगे। और जिन बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है उनका सही आंसर होता है दिसंबर और जनवरी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी आंसर दिया है उनका सही आंसर होगा। जैसे मैं बात करूं, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है बच्चों आपकी दिसंबर और जनवरी के अंदर, जिसे आप क्या कहते हैं, माउट के रूप में जानते हैं। राजस्थान के अंदर क्या कहते हैं, जो शीतकालीन में वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? माउट कहा जाता है ना। जो आपकी गंगानगर में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी बच्चों। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? बताओ मेरे को फटाफट। सही आंसर क्या जाएगा? 74, 75, 77, 78, 81, 82 और 99। करेक्ट आंसर दो भी फटाफट। राष्ट्रीय आयोग, मैं बात करूं बच्चों, राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर 1977-78 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मरुस्थल के विस्तार को रोकना था और यह कार्यक्रम वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। याद रखेंगे, यह कार्यक्रम है जो आपका वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है और यह शुरुआत होती है ऑप्शन नंबर बी के साथ। यहां पर सही आंसर जाएगा 77 और 78। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर हुआ यहां पर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फटाफट कि सिरोही, पाली और जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं बच्चों? 4 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जलवायु खंड के अंदर आते हैं? सिरोही, पाली, जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं बच्चों? बताओ मेरे को। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? देखिए ए आई है ना, आई ए यानी शुष्क, मैं बात करूं कृषि जलवायु प्रदेश के प्रकारों की मैं बात कर लेता हूं। यहां पर समक्ष आपके पास बहुत सारे प्रकार हैं बच्चों, यानी ए, हाँ आई ए हो गया, डबल आई, हाँ ए हो गया बच्चों। जैसे मैं बात करूं, अंतः प्रवाह शुष्क मैदान है, ठीक है, शुष्क पश्चिमी रेतली मैदान है, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान हो गया आपका, लूणी बेसिन मैदान हो गया, अर्ध शुष्क मैदान हो गया, बाढ़ प्रभावित मैदान हो गया। तो हमसे पूछा है सिरोही, पाली और जालौर किस से क्षेत्र के अधीन आते हैं? तो यहाँ पर जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है यहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी आंसर जाएगा बच्चों। सी आंसर दिया है उनका सही आंसर हो गया, ठीक है, सी आंसर लूणी बेसिन, बिल्कुल से आवाज, बहुत बढ़िया। पाली, जालौर, हाँ यही इसी में आते हैं बच्चों। लूणी बेसिन की संक्रांति मैदान है ये, ठीक है, लोनी बेसिन की संक्रांति मैदान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सही सुमलित नहीं है? भी कौन सा सही सुमलित नहीं है? छपने वाले क्वेश्चन है बच्चों, छपने वाले क्वेश्चन है, हु एग्जाम में मिलेंगे आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम के अंदर। बताओ मेरे को। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा कहा जाता है, मेवात अलवर भरतपुर कहा जाता है, भोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ को कहा जाता है। इसमें से कौन सा सुमलित नहीं लग रहा है आपको? बताओ। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन, वागड़ प्रदेश सही आंसर है, मेवात सही आंसर है, भोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ नहीं होगा। भोमट का पठार, भोमट का क्षेत्र, मैं बात करूं भोमट जनजाति निवास करती है, जहां पर भोमट का क्षेत्र कहलाता है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लोग करेंगे सारे विद्यार्थी। भोमट है, भोमट क्या है? भोमट है, भोमट आपका उदयपुर आएगा बच्चों। यहाँ पर तो सबसे पहले उदयपुर आएगा, जो आपकी भोमट जनजाति घिरी हुए क्षेत्र होता है उसे भोमट कहा जाता है ना। डूंगरपुर, और हम एक जिला और लिखेंगे सारे विद्यार्थी, यहाँ पर बांसवाड़ा भी आएगा बच्चों, बांसवाड़ा, ये जिले आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करने वालों का सही आंसर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? लगा लो क्वेश्चन को स्टार, बताओ। अश्वगंधा, मूसली, गिलोय या फिर कालमेघ? बताओ। और जितने भी मेरे प्यारे साथ जुड़े हैं सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे भी। 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दिया है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, मूसली है। मूसली घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं था बच्चों, ठीक है। मूसली घर घर योजना में शामिल नहीं था। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी लॉक किए हैं उनका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सारे बच्चे क्या कहता है। नेक्स्ट है कि मर्दा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फिसोल से मर्दा पाई जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है मर्दा, बिल्कुल शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मर्दा का वैज्ञानिक वर्गीकरण वर्टिसोल से, इंसेप्टिसोल से, एल्फिसोल से, एंटीसोल्स, रेतीली ब्लू मर्दा और एरिडीसोल्स 5 प्रकार की होती है ना बच्चों, सभी को पता है ना। तो हमसे पूछी है अल्फिसोल्स मर्दा, है ना, अल्फिसोल्स मर्दा वैज्ञानिक, बिल्कुल शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 8 का क्या दे रहे हैं, अल्फिसोल्स, अल्फिसोल्स का सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, अल्फिसोल्स, जिसमें कैल्शियम और फ्लोराइड की अधिकता होती है अल्फिसोल्स के अंदर, है ना। जी बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए लॉक किए हैं उनका सही आंसर होता है जयपुर, अलवर और कोटा। क्या जाएगा, जयपुर, अलवर और कोटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए देने वालों का यहाँ पर 100% सही आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के रेतीली शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षीय रेखा से अलग करती है, कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है बच्चों, फटाफट करेक्ट आंसर दो। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है और 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। जो बच्चे डी आंसर को लॉक किए हैं उनका सही आंसर है भी 25 सेमी। राजस्थान को 50 सेमी संवरेखा रेखा अलग अलग भागों में बांटती है बच्चों, जबकि पश्चिमी मरुस्थल की मैं बात कर लेता हूं तो इससे अर्ध शुष्क भाग को 25 सेमी संवर्षा 2 भागों में बांटती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगर राजस्थान की बात आ जाए तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली संवर्षा रेखा है वो 50 सेमी वर्षा रेखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है। भी 10 नंबर क्वेश्चन है जी, खारे पानी की झील खारे पानी की झील बहुत है सारी दोस्तों। खारे पानी झील याद करने की ट्रिक मैं बताता हूं आपको, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ये आपकी ट्रिक रहेगी बच्चों। जैसे सांबर झील होगी, डीडवाना होगी, पचपदरा होगी, फलोदी होगी, लूणकंसर होगी, काबोद होगी, डेगाना होगी, कुचामन होगी, रेवासा होगी, ये सारी नदी, ये सारी झीलें हैं वो खारे पानी की है। तो इनमें से जेत सागर झील है वो आपकी क्या है, मीठे पानी की है बच्चों। जेत सागर किसकी है, मीठे पानी की है। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है, कौन सी नदी है वो राजस्थान की उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। सारे विद्यार्थी करेक्ट आंसर दो भी, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी सही आंसर दो भी, फटाफट करेक्ट आंसर क्या जाएगा। हाँ, सेशन आपका दमदार सेशन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सेशन है आपका, फटाफट आंसर दो भी, क्या आंसर जा रहा है, शाबाश, वेरी गुड। तो यहां पर कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है, जो बच्चे घग्गर नदी को चुने हैं भी उनका सही आंसर होता है ना, घग्गर नदी। घग्गर नदी को दोस्तों द्रव्यवती नदी कहा जाता है, मर्त नदी कहा जाता है, प्राचीन सरस्वती नदी कहा जाता है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, प्रवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। हनुमानगढ़ में इस नदी के किनारे कालीबंगा, रंग महल पुरातात्विक स्थलों की खोज भी की गई है। उद्गम स्थल होता है शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से, समाप्ति स्थल है वो पाकिस्तान पोर्ट अब्बास है, और राजस्थान में प्रवेश करती है वो आपकी रहेगी टिब्बी तहसील हनुमानगढ़। ये आपका घग्गर नदी का सुपड़ा साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि अरावली वनीकरण योजना परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है, कौन सा जिला नहीं आता है 12 नंबर क्वेश्चन में बच्चों, सही आंसर क्या जाएगा बताओ। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत है वो अजमेर जिला नहीं आता है बच्चों, इनमें से अजमेर जिला नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सत्य आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादकता क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है बच्चों, यहां पर कौन सा सम्मिलित नहीं है बताओ मेरे को, क्या आंसर जाएगा बच्चों। गार्नेट तांबड़ा राजमहल है, पन्ना काला गुमान है, पायरेट सलवाड़ा है, पायरेट सलवाड़ा थोड़ी है, पायरेट तो बच्चों सलवाड़ा को नहीं, यहां पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। पायरेट तो बच्चों कहां पर है, पायरेट सलादीपुर में है बच्चों। उत्पादन क्या होता है सलादीपुर में, सलादीपुर के अंदर ना पढ़ाया हुआ है ना, सलादीपुर सीकर काफी बार बताया हुआ है मेरा, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सारे विद्यार्थी, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यहां पर 14 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जी। राष्ट्रीय मृग उद्यान है आपका जैसलमेर के अंदर है, जोगनिया माता भीलवाड़ा में है, सुनहरी कोटी सीकर में है, मुसी महारानी छतरी अलवर के अंदर है। तो यहाँ पर 14 नंबर का जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है आई थिंक सुनहरी कोठी बच्चों, सीकर में नहीं है। सुनहरी कोठी कहां पर है बच्चों, सुनहरी कोठी आपकी टोंक के अंदर है, कहां पर है, टोंक के अंदर है, जो काफी बार पढ़ाया हुआ है मेरा। इसका निर्माण आपके मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने करवाया था, जो संगीत नृत्य और कविताओं के बहुत शौकीन हुआ करते थे आपके, और पूर्व में यह शीश महल भी जाना जाता है।
तो देखिएगा सारे विद्यार्थी, सुनहरी कोठी आपके सीकर के अंदर नहीं है, टोंक में है। जो बच्चे सी आंसर लॉक कर रहे हैं उनका सही आंसर होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल परियोजना कब प्रारंभ की गई। यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी सेशन को देख रहे हैं ना, सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे भी, और पहली बार पधारे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर भी कर दो अगर अच्छी लग रही है तो, ठीक है। और राजस्थान की मैं बात करूं, यहां पर इस योजना की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ की गई बच्चों, याद रखेंगे। और इसके तहत वो बेरोजगार युवाओं को लगभग आपके 3000 व युवतियों को या फिर 3500 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा, ये इसमें बात रखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बताओ निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। 14 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा बताओ मेरे को। हाँ जल्दी जल्दी आंसर करो, ये फटाफट आंसर करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी भर्तियां निकली है राजस्थान के अंदर अब की बार। और प्यारे बच्चों 16 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा आपका। यहां पर जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, ठीक है। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है वो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है बच्चों, याद रखेंगे। और यह योजना दोस्तों आपकी कहां स्थापित की गई बच्चों, ये योजना की गई आपकी, मैं बात करूं 4 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, डी आंसर जाएगा। और यही योजना की गई आपकी बच्चों जैसलमेर के अंदर। कहां पर स्थापित की जाती है, जैसलमेर में की जाती है। कब की जाती है बच्चों ये भी याद रखेंगे आप, 10 अप्रैल को की जाती है बच्चों, 10 अप्रैल 1919 के अंदर, 1919 थोड़ी होगा, 1999 के अंदर, ठीक है, यह स्थापित की जाती है बच्चों। तो हमारा डी आंसर देने वालों का सही आंसर होता है यहां पर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थानी किस भाग में मिलती है भी। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थानी किस भाग में मिलती है बताओ, फटाफट बताओ सही आंसर क्या जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्टिसोल मिट्टी 18 नंबर क्वेश्चन। तो याद देखिएगा सारे विद्यार्थी, यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा अभी, वर्टिसोल मृदा है वो दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलती है बच्चों। कहां मिलती है, दक्षिण पूर्वी भाग में मिलती है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सी नदी है वो आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग नहीं है बच्चों, बताओ मेरे को। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, बिल्कुल कुल अपवाह क्षेत्र है वो आंतरिक का कितना है बच्चों अपवाह, तो याद रखें 60% है ना। कितना परसेंट है, 60% है, जिसमें आपकी मुख्य नदियां रहेगी आंतरिक प्रवाह की, घग्गर नदी है, कांतली है, कांकने है, साबी है, रूपारेल है बच्चों, रूपनगढ़ है, मेंथा है। ये सारी नदियां आपकी आंतरिक प्रवाह की है बच्चों, है ना। तो इनमें से कौन सी नहीं है बच्चों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है वैशाखी। जो बच्चे डी आंसर दिया उनका सही आंसर होता है। एक तो आपकी आंतरिक अपोहा नदी का अपोहा क्षेत्र है वो साबी नदी होगी, घग्गर होगी, कांकनी होगी, 3 नदी तो होगी। चौथी और लिखाऊं मैं आपको, एक दोस्तों कांकनी होगी ना, कांतली नदी नहीं हुई है। एक बच्चों कांतली नदी है जो आपकी खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से निकलती है, जो मौसमी नदी है बच्चों। एक कांकनी होगी, घग्गर होगी, साबी भी होगी बच्चों। रूपारेल को नहीं हुई, रूपारेल लिखो फिर, रूपारेल नदी बच्चों उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से निकलती है। रूपनारायण वराह लसवारी इसका नाम है बच्चों। एक बच्चों आपकी रहती है रूपनगढ़, कौन सी रहती है, रूपनगढ़ रहती है, ये भी आंतरिक अपोहा क्षेत्र का है। एक बच्चों आपकी मेंथा रहती है, कौन सी रहती है, मेंथा रहती है, जो मनोहरपुर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है बच्चों। तो ये सारी नदियां याद कर लेना भी, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आया है अभी। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है भी। कौन सी झील है वो शामिल नहीं है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील है वो शामिल नहीं है। लगा लो भी क्वेश्चन को स्टार, देख क्या रहे हो भी। अच्छा क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। हाँ 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा बच्चों। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत
राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? पहली बात तो मैं बात कर लेता हूं आपके समक्ष से, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल झीलें कौन कौन सी है? एक तो फतेह सागर है बच्चों, फतेह सागर है। एक पिछोला झील है बच्चों, कौन सी है? एक पिछोला झील है बच्चों, पिछोला है। अन्ना सागर भी है बच्चों, नक्की भी है, अन्ना सागर भी है, लेकिन राजसमंद नहीं है बच्चों। ठीक है, राजसमंद नहीं है तो हमारा ऑप्शन रेडी जाएगा। एक बच्चों आपकी कौन सी होगी? पिछोला होगी बच्चों, अन्ना सागर होगी। ठीक है, एक पुष्कर हो रहा है, भी पुष्कर झील हो रहा है। तो ये 5 जिलों का समूह रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर डी आंसर जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? शानदार प्रश्न है। बिलास 12, चौली डूंगरपुर, पांचना करौली और गदड़ा बूंदी। बताओ भी फटाफट बताओ, सही आंसर क्या जाएगा यहां पर? हाँ, 21 नंबर क्वेश्चन है। तो बच्चों याद रखेंगे, चौली है वो आपकी, चौली परियोजना का संबंध है वो आपका झालावाड़ से है बच्चों। ठीक है, चौली है वो बच्चों आपका झालावाड़ से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है बच्चों? राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसलें हैं वो रबी के मौसम में बोई जाती है बच्चों? बताओ। देखिए, रबी फसल बहुत सारी रबी फसल है बच्चों, जायद की फसल है, खरीफ की फसल है, आप सभी को पता है ना। तो 22 नंबर सुना सही आंसर जाएगा राजस्थान में जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जाएगा, सरसों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दिए हैं उनका सही आंसर होता है। देखिएगा, रबी की फसल की बात करूं बच्चों, बुआई हुआ है अक्टूबर नवंबर के अंदर, कटाई हुआ है मार्च अप्रैल में, खाद्यान्न है वो गेहूं जो है, दलहन है वो मटर चना मसूर है, तिलहन है वो सरसों तारा मीरा सूरजमुखी अलसी है, और मसाले है वो जीरा धनिया मेथी है, अन्य है वो अफीम इसबगोल है बच्चों। ठीक है, जायद की फसल की मैं बात कर लेता हूं, तो बुआई मार्च अप्रैल में होती है, कटाई मई जून में होती है, फसलें वो तरबूजा खरबूजा ककड़ी है बच्चों। और खरीफ की बात कर लेता हूँ, खरीफ फसल की मैं बात कर लेता हूँ, जून जुलाई के अंदर बोई जाती है, कटाई काटी जाती है आपकी सितंबर अक्टूबर के अंदर। खाद्यान्न व बाजरा मक्का चावल ज्वार है, दलहन है वो आपकी मूंग मोठ ज्वार चावल है, तिलहन है बच्चों तिल है, मूंगफली है, अरंडी है, सोयाबीन है, और अन्य है वो आपकी कपास गन्ना और तंबाकू हो गई भी। ठीक है, ये सारी आपकी फसलें की हैं बच्चों। ये आपका ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, याद रखने लायक भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सम्मिलित नहीं है? भी नहीं सम्मिलित है, बताओ मेरे को कौन सा नहीं है? कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सम्मिलित नहीं है इनमें से? 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है? चमड़ा पार्क है वो अचरोल के अंदर है, जापानी पार्क निमराना में, स्टोन पार्क है धौलपुर में है, हौजरी पार्क है चौपंकी में है। तो याद रखें बच्चों, और तो सभी मेरे को सही लग रहे हैं, लेकिन चमड़ा पार्क राजस्थान में मानपुरा माचड़ी जयपुर में स्थित है ना। चमड़ा पार्क कहां पर है बच्चों? अचरोल के अंदर नहीं है, मानपुरा माचेड़ी में है। काफी बार पढ़ाया हुआ है मेरा, मानपुरा माचेड़ी के अंदर है, जो आपका जयपुर में है ना, जयपुर में है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए लॉक किए हैं उनका सही आंसर है 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बच्चों कि कौन सा बांध जिला सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा जिला बांध है वो सही सम्मिलित नहीं है? यहां पर आपका कौन सा सही आंसर जाएगा? अभी बताओ। गोसुंडी बांध है वो चित्तौड़गढ़ में, हिंगोनिया बांध है वो जयपुर में, मोरासागर बांध टोंक में, पांचना करौली के अंदर, बिल्कुल मिट्टी से बना बांध पांचना। तो यहाँ पर 24 नंबर सुना मेरे को, मोरा सागर बांध है वो आपका टोंक में नहीं लग रहा है अभी। ठीक है, मोरा सागर बांध है वो कहां पर है? मोरा सागर बांध है बच्चों आपका पढ़ाया हुआ है ना, कहां पर है? सवाई माधोपुर में ना, कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। जब मैं बांध पढ़ा रहा था सारे बांध बताए थे ना, सवाई माधोपुर में है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा हस्तशिल्प स्थान है सही सम्मिलित नहीं है? अभी हाँ, कौन सा हस्तशिल्प स्थान है सही सम्मिलित नहीं है? बताओ। यानी बंधेज वो जयपुर का है, मसूरिया केथुनकोटा की है साड़ी, हाँ लकड़ी के खिलौना बस्सी का है, तारकसी उदयपुर। बताओ भी 25 नंबर क्वेश्चन में से आंसर किया जाएगा। तारकसी का कार्य आपका उदयपुर में नहीं किया जाता है, तारकसी का कार्य बच्चों आपका कहां पर किया जाता है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी तो दे दिया आपने शाहबाज, तारकसी का उदयपुर में नहीं किया जाता है, तारकसी का काम है बच्चों नाथ द्वारा में किया जाता है। ठीक है, कहां पर किया जाता है? नाथ द्वारा में किया जाता है, जो पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है आपका। ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहां पर बच्चों। 100 बात देंगे एक बात डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
26 नंबर क्वेश्चन है कि चंबल और माही सुंगदा किस फसल की उन्नत किस्म है बच्चों, उन्नत किस्म है। 26 नंबर क्वेश्चन है, बताओ अभी सारा बच्चा सही आंसर दो अभी। हाँ, जितने भी मेरे प्यारे साथी देख रहे हैं सेशन को, सारे विद्यार्थी एक बार लाइक जरूर कर देंगे भी। शाबाश, 26 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा यहां पर चंबल और माही सुगंधा है वो उन्नत फसल है, वो चावल की है बच्चों, किसकी है, चावल की है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा चावल की। चावल की माही सुगंधा होगी। बासमती भी है, कौन सी है, बासमती भी किस्म किसकी है, चावल की है बच्चों। और चावल की बच्चों एक किस्म और का नाम आता है कावेरी, कावेरी भी चावल की है। चंबल आ गया, परमल भी है बच्चों, एक क्या है, परमल भी है। ये सारी क्या है बच्चों, ये सारी किस्म है चावल की किस्म है, याद कर लीजिए भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान ऊर्जा स्रोत का सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा स्थान है ऊर्जा स्रोत का सही सम्मिलित नहीं है, बताओ। जैसलमेर पवन ऊर्जा, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा, गोरीर सौर ऊर्जा, गिरिल भूतापीय। तो यहां पर आपका 27 नंबर क्वेश्चन सही आंसर किया जाएगा। हाँ, तो गिरिल आपका कहां पर है, भूतापीय है, ऊर्जा है। गिरिल बच्चों में बात करूं यहां पर डी आंसर जाएगा, बिल्कुल गिरिल दिया उनका सही आंसर है। गिरिल बच्चों आपका बाड़मेर में है, कहां पर है, बाड़मेर में है गिरिल, गिरिल बाड़मेर में है। लिग्नाइट आधारित ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है यहां पर, ठीक है, लिग्नाइट है, लिग्नाइट आधारित ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है, जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा KLF जर्मनी के आर्थिक सहयोग से लगाया गया है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का डेगाना भागरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बताओ। बेरिलियम, तांबा, टंगस्टन और चांदी। लगा लो क्वेश्चन को स्टार, अच्छा क्वेश्चन है ना, शानदार प्रश्न है, लगा लो क्वेश्चन को स्टार, गजब का प्रश्न है बच्चों। डेगाना भाखरी 28 नंबर क्वेश्चन। तो डेगाना भाखरी, रेवत, रेवत का भाखरी, वालदा बाड़मेर, बाड़ा बेरा, अबू, रेवदार सिरोही, नाना करापाली। तो देखिएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर होता है टंगस्टन, है ना, टंगस्टन सही आंसर है। टंगस्टन ऐसा का वुल्फ रेड वाइट है। राजस्थान में इसका उत्पादन राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास द्वारा जयपुर करता है बच्चों। उत्पादक क्षेत्र और डेगाना भाखरी नागौर में है बच्चों। ये डेगाना भाखरी कहां पर, ये तो आपका नागौर के अंदर, याद रखना है भी, कहां पर है, नागौर के अंदर है। रेवत की भाखरी भी नागौर में ही है बच्चों। और कहां से उत्पादन किया जाता है, वालदा बड़ादरा सिरोही के अंदर किया जाता है, आबू रेवेद्रा सिरोही के अंदर किया जाता है, नानाकरा पाली से भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे, 9, 21, 10 और 6। हाँ जी बताओ, राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले हैं वो अकाल से प्रभावित हुए थे मेरे बच्चों, बताओ भी। सारे बच्चे क्या आंसर देंगे यहाँ पर, 29 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में 2021 से लेकर 22 तक की मैं बात कर लेता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट है ना, राजस्थान में 20-21 मान सकते हो, 21-22 मान सकते हो, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पर 6 जिले प्रभावित होते हैं, ठीक है, 6 जिले प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जाएगा, 6 जिले, 6 ही जिले प्रभावित होते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में वनों को काटकर जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है, 30 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर जाएगा बच्चों वालरा, जो बच्चे सी आंसर दिया उनका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष है 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है, कितना परसेंट है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 2020 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान जीडीपी की मैं बात कर लेता हूं, यहां पर 29.77 योगदान रहा है बच्चों, परसेंट है ना, 29.77% योगदान रहता है यहां पर, है ना। ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर, क्या जाएगा, बी आंसर देने वालों का सही आंसर होता है यहां पर 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1980, 81, 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल से उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई दी है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा पूछा जाता है, तोरिया और सरसों ना,
तोरियां और सरसों, ऑप्शन नंबर सी जाएगा तोरियां और सरसों। मिश्रवादी की वर्दी दिखाई दी है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है बच्चों? फोर्थ स्थान है। कौन सा स्थान है? फोर्थ स्थान है। सी आंसर दिया होगा आई थिंक आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? 34 नंबर क्वेश्चन है। तो यह नीति की जाती है बच्चों आपकी, ऑप्शन नंबर ए जाएगा 17 दिसंबर 2019। कब की जाती है? 17 दिसंबर 2019। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से माउट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? अभी 35 नंबर क्वेश्चन, माउट के द्वारा, तो सर्दियों में होने वाली वर्षा को माउट कहा जाता है जो रबी फसलों के लिए उपयोगी होती है। और यहां पर मुझे मूंगफली है वो आपकी खरीफ की फसल दिखाई दे रही है। मूंगफली है वो मेरे को खरीफ की फसल दिखाई दे रही है। आपको क्या दिखाई दी है? नेक्स्ट, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध पूछा है बच्चों, जो आपकी एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण से है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? इनमें से सांबर साल्ट लिमिटेड राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? तो पटवों की हवेली बच्चों जैसलमेर में है। गुमानचंद बाफना इसका निर्माण करवा के जाता है। डी आंसर जाएगा, गुमानचंद बाफना करवाता है बच्चों, सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसिंद भीलवाड़ा में निम्न में से किस लोक देवता का संबंध है? 39 नंबर क्वेश्चन, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी का मुख्य धाम है बच्चों। लोक देवता देवनारायण जी, पिताजी का नाम स्वाई भोज, माता का नाम शेडू, बचपन का नाम उदय सिंह, इंटो के श्याम, है ना, इंटो के श्याम कहा जाता है। पत्नी है वो आपकी पीपलदी है, गोड़ है वो लीला, गार है बच्चों फड़ है वो गुजर बोपे द्वारा जंत्रवाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है। मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। संतान है वो बिला और बिली है, बिला और बिली है बच्चों। और प्रमुख स्थान है वासिंद भीलवाड़ा है, देवमाली अजमेर में भी है और देवधाम जोधपुरिया में भी है, टोंक और देव डूंगरी पहाड़ी जो चित्तौड़गढ़ के अंदर ही भी है नहीं देवनारायण जी महाराज। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। इनकी डाक टिकट पर जारी होती है बच्चों, डाक टिकट फड़ पर डाक टिकट जारी होती है। वो कब होती है बच्चों? याद रखेंगे 1992 में होती है बच्चों, याद रखो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य है? भी बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा है वो तत्ववाद्य है? आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, सटीक आंसर दो अभी। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है। बढ़िया प्रश्न है। और यहां पर जो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दिया है रबाब, क्या दिए हैं? जो बच्चे रबाब दिए उनका सही आंसर है भी रबाब, सी आंसर जाएगा अभी। मैंने पूछा है तत्ववाद्य यंत्र, प्रमुख तत्ववाद्य यंत्र कौन से हैं? सतारा है, मोरचंग है, बांकिया है, जंतर है, इकतारा है, रावण है, सारंगी है, चिकारा है, बपंग है, अपंग है, कमाइचा है, पुकाका है, चतारा है, गरबाज है, रवाब है, तंदूरा है, निगाज है, गुजरी है। सारा याद कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूल और उनकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है? 41 नंबर क्वेश्चन है। चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण किया गया है बच्चों यहाँ पर, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल। तो डी आंसर देने वालों का सही आंसर होता है ढूंढाड़ स्कूल। चावंड और उदयपुर की शैलियां नहीं आती है ढूंढाड़ के अंदर, है ना। ढूंढाड़ के अंदर आंबेर शैली आती है, जयपुर शैली आती है, शेखावटी शैली आती है और उनियारा शैली आती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर होता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई प्यारे बच्चों, बताओ। तो ये की जाती है बच्चों, इसकी स्थापना मध्य भारत 1919 में की जाती है। ठीक है, 1919 में की जाती है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दिए उनका सही आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख जो प्रतिहार शासकों की आभीरों पर विजय का दावा करता है, ऐसा कौन सा अभिलेख है? घटियाला का अभिलेख है, बताया हुआ है, काफी बार बताया हुआ है।
गटियाला का अभिलेख है जो आपका लिखा गया 861 ईस्वी के अंदर जोधपुर में। याद रखेंगे कुकु प्रतिहार ने उत्कीर्ण करवाया था इसको। और लेख में मग जाति के ब्राह्मणों का आपका उल्लेख भी मिलता है इसके अंदर। जिस मग की मैं बात करूं कणेश्वर है, गुजर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था बच्चों। रोहिलों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। इसमें नागभट्ट द्वारा मेड़ता को राजधानी बनाने का भी उल्लेख मिलता है। काफी सारी बातें हैं और इससे गटियाला से संबंधित है। नेक्स्ट है हेलरू संस्थान है भी, हेलरू संबंध है, हेलरू। यहां पर 47 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। हेलरू क्या है? हेलरू, हाँ हेलरू भी बताया हुआ है बच्चों, आप मानो या ना मानो, हेलरू भी बताया हुआ है। जैनक की पुस्तक वो चंद्रशेखर है, नयन चंद्र सूर्य वो हमीर काव्य है, चंद्रशेखर है वो सृजन सत्र है। तो हेलरू संस्थान का संबंध है वो ग्रासीय जनजाति का है जो मुख्यतः सिरोही, उदयपुर आदि जिलों में निवास करती है आपकी, है ना। ऑप्शन नंबर ए दिया है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल, हेला ख्याल है बच्चों काफी बार बताई हुई है। हेला ख्याल है आपकी कहां से है? हेला ख्याल, हेला ख्याल है वो दौसा, लाल सोट दौसा से है बच्चों, ठीक है। यानी दौसा और सवाई माधोपुर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, डी आंसर। लाल सोट दौसा है, करौली सवाई माधोपुर भी है। प्रवर्तक है वो आपका शायर है, हेला शायर, हेला शायर हेला कह सकते हो आप, है ना। वाद्य यंत्र वो नौबत है, क्या है? नौबत है, इनका नौबत है बच्चों, ठीक है। गणगौर के अवसर पर आयोजित ग्रामीण पृष्ठभूमि में किया जाता है यहाँ पर हेला ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि चार बेंत कहाँ का लोकनाट्य? चार बेंत, चार बेंत बच्चों आपका टोंक का है बच्चों। कहाँ का है? टोंक का है, याद रखना भी, सी आंसर जाएगा, टोंक का है चार बेंत। मरुवाणी क्या है बच्चों? मरुवाणी क्या है? एग्जाम में पूछा गया। मरुवाणी है वो राजस्थानी भाषा का मासिक पत्रिका है मरुवाणी, है ना। क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये रहा प्यारे बच्चों, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी कौन बनवाता है? तो याद रखेंगे नौलखा बावड़ी का निर्माण प्रेमल देवी करवाया था जो महारावल आस्करण की पत्नी थी बच्चों। बावड़ी पर लोग परिसवा पत्थर पर उत्कीर्ण लेख में वंश परिचय के बाद ताराबाई की तीर्थ यात्रा की चर्चा में हुई थी। यहाँ पर प्रेमल देवी है जो आपकी आस्करण की पत्नी थी, धर्म पत्नी, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सभी बच्चे गहनता से देख रहे होंगे आई थिंक, और सारे बच्चे सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग है वो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? 53 नंबर क्वेश्चन है। तो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग रखा जाता है? इनमें से सोनारगढ़ दिख रहा है मेरे को ना, सोनारगढ़, सोनारगढ़ जैसलमेर वाला है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी किनारे होता है? गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी नहीं है क्या? कांतली नदी, कांतली नदी, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिला में कांतली नदी किनारे पर उत्खनन कार्य 1972 में करवाया हुआ आरसी अग्रवाल ने। यह सबसे ज्यादा यहाँ पर ताम्र पत्र के उपकरण मिले हैं। और क्या है मिला है इसे दोस्तों? ताम्र कालीन सभ्यता को जननी कहा जाता है। प्राचीन ताम्र सभ्यता की सबसे प्राचीन सभ्यता यही है। और तांबे की सुई मिली है यहाँ पर, और चूड़ियां व मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ पर मिला है। सभी प्रकार के उपकरण है वो लगभग आपकी इस सभ्यता से हमें 90% 98% वो तांबा की वस्तुएं यहाँ से मिली है। मकान पत्रों से निर्मित मिले हैं बच्चों। और सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त उपकरणों से इसी सभ्यता के हैं। तो कांतली नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि इजलास खास की स्थापना की गई थी। इजलास खास की स्थापना की जाती है आपकी, इजलास खास की स्थापना कब की जाती है बच्चों? याद रखेंगे। हाँ, इजलास खास की स्थापना कौन करते हैं ये पूछा गया है क्या? अच्छा, तो इजलास खास की स्थापना तो आपकी मैं बता देता हूं आपको, 10 मार्च को की जाती है बच्चों, 10 मार्च को की जाती है। 1877 में की जाती है। लेकिन 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 1880 में इसे समाप्त करके राजस्तरीय महासभा की स्थापना की गई थी बच्चों। लेकिन ये इजलास खास स्थापना है की जाती है ये तो आपकी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया 1880 के अंदर, है ना। 1880 में बंद कर दिया गया और राजस्तरीय माही इंद्रज सभा की स्थापना की गई थी 1880 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर स्थापना करने वाले वो महाराणा सज्जन सिंह होंगे, ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। आई थिंक सी आंसर लॉक कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया देखिएगा। बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? लगा लो क्वेश्चन को स्टार, देख के आ रहे हो फिर, अच्छा क्वेश्चन है। बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? यहां पर क्वेश्चन नंबर कितना है? 56 नंबर क्वेश्चन है। और 56 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय क्षत्रिय सर बीकानेर वैष्णव धर्म का संप्रदाय है। प्रवर्तक जसनाथ जी है, गुरु गोरखनाथ जी है। तपस्या की मैं बात करूं गोरखमाली नामक स्थान पर है। प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? प्रमुख ग्रंथ है
प्रमुख ग्रंथ है वो सिंबुधाड़ा है बच्चों, ठीक है, सिंबुधाड़ा है। और कोडो है, 36 नियम बताए गए हैं। प्रमुख रचना है वो गोरख छंदो है। उपपीठ है वो 5 है। हारोजी है, हांसोजी है, पालोजी है, टोटरजी है, बोयतजी है बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे ये सारे, बिल्कुल याद रखेंगे गुरुजी हैं। चलो भी डी आंसर टेकोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है कि राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? सुनवाई का अधिकार नियम, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू होता है बच्चों 2012 के अंदर लागू होता है, ठीक है, 2012 में लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। वो पार्लियामेंट की अभी भी कानों में गूंज रही होगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 1857 की क्रांति के समय जो धौलपुर का शासक कौन था बच्चों? धौलपुर का, तो 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक है वो भगवंत सिंह था बच्चों। कौन था? भगवंत सिंह था। और 1857 की क्रांति की मैं बात कर लेता हूं यहां पर, नहीं, मैं राजस्थानी एकीकरण की बात कर लेता हूं, धौलपुर का शासक उदय भान सिंह था, ठीक है, लेकिन यहां पर 1857 की बात हो रही है तो भगवंत सिंह था। भगवंत सिंह कहां पर है? भगवंत सिंह, भगवंत सिंह ऑप्शन रेडी में है। उदय भान तो आपके राजस्थान के लगभग 1948 में एकीकरण के समय था जो, ठीक है। जो बच्चे यहां पर डी आंसर दिया उनका सही आंसर है 7% है। और सारे बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो रे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो फटाफट। टेलीग्राम चैनल पर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन डालता रहता हूं आपकी, और आप किस एग्जाम की तैयारी करें कमेंट बॉक्स में छापिएगा सारे विद्यार्थी। आपकी जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। नहीं, करक रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? भी करक रेखा राजस्थान की है वो किस जिले से होकर गुजरती है बताओ मेरे को। शानदार प्रश्न है बच्चों। बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, उदयपुर है। करक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है बच्चों आपकी। बताओ मेरे को। करक रेखा की राजस्थान के अंदर 26 किलोमीटर लंबाई है बच्चों। करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? 2 बार काटने वाली नदी है बच्चों वो माही नदी है, उल्टे यू आकार में बहती हुई काटती है। करक रेखा बच्चों राजस्थान के 2 जिलों में से होकर गुजरती है आपकी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री करक रेखा है उत्तरी अक्षांश। तो याद रखेंगे काल्पनिक रेखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, बांसवाड़ा जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही आंसर है, सटीक आंसर है। सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम रहेगा क्लास के अंदर। क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण है बच्चों, शुरू से लेकर एंड तक देखना है राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? राजस्थान के अंदर है वो संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ होता है? सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर देंगे। 1990, 1993, 1992, 1991। जिस भी विद्यार्थी को सही आंसर पता है वो कमेंट में सही आंसर ठोकेंगे भी, सभी के सभी, है ना। हाँ, शाबाश। ममता कुमावत, रणजीत, मोनिका, एसपी सर का लाडला राजिया, तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत रहेगा क्लास के अंदर। तो देखिएगा, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? 2 नंबर का सही आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उनका लॉक किया जाए आंसर। डी आंसर सही आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? वर्तमान में ये समाप्त होकर है, वर्तमान में ये समाप्त है, बंद है। तो बताओ मेरे को 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य था बच्चों मरुस्थल के विकास को रोकना। और यहां पर जो बच्चे सी आंसर को लॉक किए हैं उनका सही आंसर हुआ, यहां पर सी आंसर देने वालों का सही आंसर हुआ, यहां पर करेक्ट आंसर है सी आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के लिए उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? बताओ मेरे को फटाफट, करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, शानदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका खतरनाक प्रश्न है बच्चों। मैंने वक्त बदलते देखा है, चढ़ते सूरज को ढलते देखा है मैंने मुंह फेरते अपनों को, देखा है मैंने टूटते हुए सपनों को, मैंने रिश्तों को जलते देखा है, मैंने हवाओं का रुख बदलते देखा है। फितरत की बात तो छोड़िए जनाब, मैंने तो सीरत को बदलते हुए देखा है। तो सभी बच्चों को एक बार पुनः आपका सभी विद्यार्थियों का स्वागत रहेगा क्लास के अंदर। सभी विद्यार्थी पुनः एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर भी करेंगे भी। अच्छी क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, आपके लिए स्पेशल। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, करेक्ट आंसर। मध्यमकालीन मृदा जिन्होंने दिया है उनका सही आंसर है सी आंसर, जो आपकी हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
5 नंबर प्रश्न है कि लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? लेवा। शानदार प्रश्न है। कोटा के अंदर है, बारा में है, बूंदी में है, भीलवाड़ा में है। लगा लो क्वेश्चन को स्टार, अच्छा क्वेश्चन है, छपने की संभावना है। 5 नंबर प्रश्न है। हाँ जी, 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा अभी बताओ? 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर लेवा तालाब बच्चों बारा जिले में स्थित है। कहां पर है? लेवा तालाब नामक है वो आपका बारा जिले में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी लॉक करने वालों का यहां पर सत्य आंसर है बी। करेक्ट आंसर है बी आंसर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में बीहड़ स्थानीय नाम है। राजस्थान में बीहड़ स्थानीय नाम क्या है? चारागाह। क्या है? चारागाह है, कंटीले वन है तिलहन का और खाद्यान्न का। तो बताओ मेरे को सही आंसर क्या जाएगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताओ जी। सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले चारागाहों को के मैदान को बीहड़ कहते हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, गांधी सागर राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? पूछा गया, शानदार प्रश्न, बताओ मेरे को। माही नदी है, चंबल है, बनास है और साबरमती है। यहां पर 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा अभी बताओ अभी। हाँ, जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर दो भी। सारे विद्यार्थी क्या करेंगे? कमेंट करेंगे भी और कमेंट में आंसर देंगे। कोई भी बच्चा सीसीटीवी बंद कर नहीं देगा भी। शहबाज 7 नंबर क्वेश्चन है, गांधी सागर व राणा प्रताप सागर बांध है वो चंबल नदी पर बने हुए हैं। राणा प्रताप सागर बांध राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में है और भारत का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र यहीं पर लगा हुआ है। जी हाँ बच्चों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी लॉक कर रहे हैं उनका सही आंसर है चंबल नदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे की, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? 8 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है जी। 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? जोधपुर है, अजमेर है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। बताओ जाखम में बहुउद्देशीय परियोजना पूछिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी सही आंसर देंगे। जो आपकी जाखम बहुउद्देशीय परियोजना पूछी है, जो आपकी क्या है, राज्य के सबसे ऊंचा बांध यहीं पर बना हुआ है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध यहीं बना हुआ है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध यहीं पर बना हुआ है जाखम बहुउद्देशीय परियोजना पर। राज्य का ऊंचा बांध, हाँ राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। तो देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ जाखम बांध का निर्माण किया गया है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, रट्टा लगा लो। माउंट आबू में है, तालछापर में है, केला देवी में, सीता माता अभ्यारण्य में भी। बताओ कि उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य आपका प्रसिद्ध है? 9 नंबर क्वेश्चन बताओ अभी, सटीक आंसर दो फटाफट। हाँ जी, 9 नंबर क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या जाएगा बच्चों आपका? बताओ भी फटाफट आंसर करो आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन का। आंसर देने से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिएगा 9 नंबर का सही आंसर जाएगा उड़न की गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। सीता माता अभ्यारण्य जो आपका कहां पर फैला हुआ है? प्रतापगढ़ में। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी लॉक किए हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है बच्चों? आपदा प्रबंधन, नदी जल संवर्धन, वनीकरण, दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड पूछा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा? अभी फटाफट आंसर करो, बहुत शानदार सेशन है आपका। जो भी मेरे प्यारे साथी 10 नंबर क्वेश्चन सही आंसर डी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है भी। दुग्ध उत्पादन दिया है उनका सही आंसर है। मैं बात करूं बच्चों ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है, जिनके निर्माता कौन है? वर्गीस कुरियन थे ना, कौन थे? एग्जाम में पूछा जाता है, वर्गीस कुरियन भी पूछा जाता है बच्चों, वर्गीस कुरियन भी पूछा जाता है, जिनके निर्माता है ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहां पर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, रोजा भाकर सीकर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? रोजा भाकर 11 नंबर क्वेश्चन, शानदार प्रश्न है बच्चों। जालौर में है, कोटा में है, अलवर में है या फिर जयपुर में है? लगा लो क्वेश्चन को स्टार।
कम समय में जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों। रोजा भाकर 11 नंबर क्वेश्चन है। इसराना भाकर सुंदा पर्वत आदि जालोर जिले में स्थित है बच्चों, ठीक है। कहां पर है? जहां जालोर के अंदर क्या है बच्चों? सुंदा पर्वत भी है। क्या है? सुंदा पर्वत कहां पर है? जालोर के अंदर है। इसराना भाकर कहां पर है? इसराना भाकर कहां पर है? यहीं पर है, जालोर के अंदर है। रोजा भाकर है। झारोला भाकर कहां पर है? झारोला। ये भाकर भाकर जालोर के अंदर ही है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो शाबाश, यहां पर जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही आंसर है रोजा भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? 12 नंबर क्वेश्चन है। लगा लो क्वेश्चन को स्टार। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा सारे विद्यार्थी 12 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या देगा? जल्दी जल्दी आंसर करो। अभी 12 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाने वाला आपका? मैंने पूछा है कि बहुउद्देशीय परियोजना जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है, ऐसी कौन सी परियोजना इनमें से? क्या माही होगा, चंबल होगा, नर्मदा होगा या फिर इंदिरा गांधी होगा? बताओ। और 12 नंबर का सही आंसर जाएगा प्यारे बच्चों जी। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर है यहां पर नर्मदा नदी परियोजना जाएगा। उद्गम सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी गुजरात, उद्गम गुजरात, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश ही पूछ जाती है। राजस्थान में प्रवेश सिलूग्राम, सिलूग्राम जालोर राजस्थान के अंदर प्रवेश है। समाप्ति स्थल है वो गुड है, मलानी है बच्चों, बाड़मेर समाप्ति क्षेत्र। मैं गुड्डा मलानी बोल सकता हूं, बाड़मेर है। शाखाएं हैं पानरिया व भादरिया लिफ्ट नहर निकाली गई है बाड़मेर से, सांचौर लिफ्ट नहर जालोर से निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई है वो आपकी 532 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है वो 74 किलोमीटर है, ठीक है। सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? नर्मदा नदी से एग्जाम में पूछा जाता है भी सर्वाधिक है, तो जालोर होगा। कौन सा होगा? जालोर होगा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन टपके तो सुपड़ा साफ कर देना है, ठीक है। सी आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? निम्नलिखित में से किस जिले में है वो सेम की समस्या है बच्चों? सेम की समस्या वो हनुमानगढ़ जिले में ही है बच्चों, ठीक है। कहां में? हनुमानगढ़ जिले में ही है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। डी आंसर देने वालों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है? राजस्थान में कहा जाता है नागौरी, थारपारकर, रेंडा, राठी। लगाओ क्वेश्चन को स्टार। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार सेशन है। सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर देखिएगा गौवंश गिर प्रकार की, तो जहां पर आपका 14 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर रेंडा जाएगा। क्या जाएगा? रेंडा जाएगा। गौ की नस्ल है बच्चों राठी। हाँ जी, राठी है, थारपारकर भी है, कांकरेज भी है, आपकी सांचौरी है, नागौरी है, गिर रेंडा भी कह सकते हो आप, हरियाणवी, मेवात, मालवी भी है, कोठी भी है, ठीक है। इस प्रकार की गायें की सारी नस्लें याद करो भी। ऑप्शन नंबर सी। बाकी थे पशु आदमी हो याद कर रखी होगी नहीं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं भी? शानदार प्रश्न है, बताओ। सिरोही है, बांसवाड़ा है, चूरू है या फिर कोटा है? लगाओ क्वेश्चन को स्टार। अच्छा क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। और यहां पर आपका देखिएगा उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पश्चिमी राजस्थान या उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन है वो आपके राजस्थान में पश्चिमी स्थान पर या फिर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका चूरू जिला मेरे को सटीक आंसर दिख रहा है। सी आंसर जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी झील है और राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? मानसागर झील, आना सागर, पुष्कर, बजाज सागर। क्या आंसर जाएगा अभी? बढ़िया प्रश्न है ना, बढ़िया के शानदार प्रश्न है आपका। और इस शानदार प्रश्न का सही आंसर जाएगा आपका बजाज सागर। करेक्ट आंसर होगा बजाज सागर। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है बजाज सागर बच्चों, डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेसिन में निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? माही बेसिन, चंबल बेसिन, लूणी बेसिन, घग्गर बेसिन। बताओ बताओ भी, सही आंसर दो। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन है, चंबल बेसिन उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, और जहां अधिकतर भीड़ पाई जाती है आपके, है ना, अधिकतर भीड़ पाए जाते हैं चंबल के डाकू। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि थार पारकर की एक नस्ल है, थार पारकर की एक नस्ल है, तो थार पारकर है बच्चों आपकी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है थार पारकर, और गाय की प्रमुख नस्ल है बच्चों। किसकी है? गाय की प्रमुख नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्की झील अवस्थित है, नक्की झील वो अवस्थित है, यह झील 1.5 मील लंबी और आपकी 1/4 यानी 25% चौड़ी है। इस झील की गहराई है वो आपकी लगभग 60 फीट है, और हम बात करें राजस्थान की सबसे ऊंची झील यही है, नक्की झील, है ना। तो ये आपकी नक्की झील पड़ती है आपकी माउंट आबू में, है ना। कहां पर पड़ती है? माउंट आबू में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? 20 नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई परियोजना दी गई है, लाभान्वित जिला दिया गया है, जवाई आपका पाली में है, सही है, सिद्धमुख आपकी चूरू में है, सही है, बिलास आपकी बारा में है, सही है, बांकड़ी आपकी जालौर में, बांकड़ी आपकी बीकानेर में कौन है टाबर 20 नंबर में, बांकड़ी बांध है वो खड़े, बांकड़ी बांध जालौर में है, खड़ा है, जालौर के अंदर है, और इसका निर्माण है वो सुकड़ी नदी और कल थाना नदियों के किनारे पर बांके गांव में करवाया गया था ना। याद रखेंगे, सुकड़ी नदी पर ही हो बांधे। और डीपली बताऊं तो एक नदी को और नाम याद रखियो, कल थाना, ठीक है, और बांके गांव में निर्माण करवाया गया बेटा आप बांके गांव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? 21 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न। 21 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है वो JICA द्वारा प्रायोजित है, यानी मैं बात करूं जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र वह सर्वाधिक है, उदयपुर है, करौली है, प्रतापगढ़ है और सिरोही है। 22 नंबर क्वेश्चन रिपोर्ट के अनुसार सही आंसर दोगे भी सारे विद्यार्थी, रिपोर्ट के अनुसार सही आंसर देंगे सारे विद्यार्थी। और यहां पर 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा अभी? शाबाश, 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा 2021-22 के अनुसार। करेक्ट आंसर है भी आपका उदयपुर। क्या जाएगा? उदयपुर जाएगा। उदयपुर में आपके सर्वाधिक वन बच्चों आपके 23.49 है, 23.49% है 21-22 के अनुसार। दो नंबर पर आएगा आपका प्रतापगढ़, 2 नंबर प्रतापगढ़ आएगा जिसमें 23.24% है बच्चों, ठीक है। 3 नंबर पर आएगा आपका कहां पर? 3 नंबर पर सिरोही आएगा बच्चों, और 4 नंबर पर आएगा करौली, ठीक है। हाँ देखिएगा, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 4 नंबर है। देखिएगा ये आपका आंकड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर है भी राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है राजमहल टोंक खान स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? बताओ मेरे को। राजमहल है वो टोंक में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है पूछा गया। बढ़िया प्रश्न है ना, बढ़िया के शानदार प्रश्न है आपका। 22 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन सॉरी, 23 नंबर क्वेश्चन शानदार प्रश्न है बच्चों। हाँ देखिएगा, सोना, पन्ना, चांदी और तांबड़ा। बताओ 23 नंबर क्वेश्चन है तांबड़ा, फिरोजा, गार्नेट, रक्तमणि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। डी आंसर देने वालों का सही आंसर है। उत्पादित क्षेत्र है तांबड़ा के। राजमहल टोंक हो गया, राजमहल टोंक के अनुसार ये अलग पूछा जाता है बच्चों। एक जनकपुर भी आता है, कौन सा आता है? जनकपुर भी आता है। जनकपुर भी बच्चों आपका कहां पर पड़ता है? जनकपुर भी आपका टोंक में पड़ता है, ये भी प्रसिद्ध है। और तांबड़ा के लिए कौन सा आपका प्रसिद्ध क्षेत्र है? खरधारी एक का नाम आता है बच्चों आपका, खरधारी क्षेत्र वो आप पड़ता है आपका अजमेर के अंदर। कहां पर पड़ता है?
अजमेर में पड़ता है। और तांबड़ा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? एक बच्चों आपका स्थान आता है सरवाड़, कौन सा आता है? सरवाड़, ये भी आपका अजमेर के अंदर है बच्चों। एक बच्चों आपका आज पूछा जाता है दादिया, दादिया भी कहां पर है बच्चों? दादिया भी आपका भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। ये सारे के सारे क्षेत्र है वो तांबड़ा से संबंधित है बच्चों, पूछ जाते हैं ये एग्जाम के अंदर, डी आंसर जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, भारतमाला परियोजना का संबंध है वो किस क्षेत्र से है? भारतमाला परियोजना का संबंध पूछा है बच्चों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आपका। भारतमाला समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या फिर परिवहन, बताओ भी भारतमाला का संबंध है वो किस क्षेत्र से है पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है। हाँ बताओ भी 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? भारतमाला परियोजना का संबंध परिवहन सड़क निर्माण से है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर है यहां पर। जो मेरे प्यारे बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है बी। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और बच्चों जो बच्चे रीट एग्जाम पात्रता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा है तो अभी तक है तो भर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? किन्नू की, देखिए राजस्थान में किन्नू का सर्वाधिक पैदावार आईबी कृषि जलवायु प्रदेश में आता है, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? 26 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। भील हितकारिणी सभा, भील सामुदायिक सभा, संप सभा या फिर भगत पंथ है, कौन सा चलाया रे बताओ? लगा लो क्वेश्चन को स्टार। अच्छा क्वेश्चन है, छपने की संभावना है। हाँ जी 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा? देखिएगा गोविंद गुरु जी, हाँ संप सभा की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा संप सभा। जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है। संप सभा की स्थापना की जाती है बच्चों सिरोही के अंदर। कब की जाती है? सिरोही में की जाती है बच्चों। कब की जाती है बच्चों? याद रखेंगे 1883 में की जाती है बच्चों, ठीक है। काफी बार एग्जाम में पूछा है किसकी प्रेरणा से की जाती है? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती की हाँ प्रेरणा से की जाती है। और इसके अंतर्गत 2 अधिवेशन होता है बच्चों संप सभा में। कितने अधिवेशन होते हैं? 2 अधिवेशन होता है। पहला अधिवेशन होता है आपको 1900, फर्स्ट अधिवेशन होता है बच्चों आपको 1903 के अंदर होता है, सिरोही में होता है। दूसरा होता है 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह पति का मूल नाम था। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? 26 नंबर क्वेश्चन है, लगा लो क्वेश्चन को स्टार। विजय सिंह पति का मूल नाम पूछा है आपसे, और विजय सिंह पति का मूल नाम भूप सिंह गुज्जर था बच्चों। क्या था? भूप सिंह गुज्जर था। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही आंसर हुआ यहां पर। भूप सिंह क्या था? भूप सिंह गुज्जर था विजय सिंह पति का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों की 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? लगाओ स्टार। मत्स्य संघ 28 नंबर क्वेश्चन। मत्स्य संघ का निर्माण होता है 28 मार्च को। प्यारे बच्चों 28 मार्च 1948 को। इसके अंदर बच्चों आपका एक ठिकाना जोड़ा गया नीमराना ठिकाना जोड़ा गया बच्चों। उद्घाटनकर्ता कौन है इसके? उद्घाटनकर्ता है वो NV गाडगिल है बच्चों। गाडगिल है। भरतपुर किले में इसका उद्घाटन किया गया। भरतपुर लोहागढ़, ठीक है, भरतपुर कह सकते हो, लोहागढ़ किले में इसका निर्माण किया गया बच्चों। इसके अंदर कौन कौन सी देशी रियासत जोड़ी गई ये मेरे को बताओ, आप लोग कमेंट करिएगा सारे बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकीकरण का प्रश्न है। राज प्रमुख किसे बनाया गया? इस राज प्रमुख बनाया गया आपका उदय भान सिंह को धौलपुर के। उप राज प्रमुख बनाया गया गणेश पाल को। PM बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को। वार्षिक आय वो 1,84,000 रखी गई। मत्स्य संघ का नाम वो KM मुंशी ने दिया था बच्चों। और क्या बताऊं, इसके अंदर है वो आपकी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोरली, ये 4 देशी रियासतें शामिल की गई। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर हुआ यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी, बताओ। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी
संबंधित थी। लगा लो क्वेश्चन को स्टार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शानदार प्रश्न है, शानदार जानदार प्रश्न है बच्चों। बताओ मेरे को सही आंसर क्या जाएगा। और 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो बच्चे ऑप्शन में दे रहे हैं उनका सही आंसर है भी पूछा है रतन देवी, तो जयपुर राज्य से संबंधित है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो करौली का केला देवी मंदिर है वो कालीसील नदी के किनारे स्थित है, जहां पर प्रसिद्ध केला देवी का मेला लगता है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। निम्न में से कौन सा दुर्ग वो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो बच्चों गागरोन का किला नहीं है, ठीक है, गागरोन का किला नहीं है। गागरोन का किला डोड परमाणु द्वारा करवाया गया, यह जल दुर्ग है और दुर्ग झालावाड़ के अंदर है, काली सिंध और औ नदियों के संगम पर स्थित है गागरोनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है। 32 नंबर का सही आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सिद्ध जसनाथ जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देने वालों का सही आंसर है सिद्ध जसनाथ जी, है ना। बी आंसर जाएगा यहां पर, बी आंसर देने वालों का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं प्यारे बच्चों, सेशन को लाइक कर दिया करो रे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर भी कर दिया करो अपने प्यारे मित्रों तक। अगर पहली बार चैनल को पधारे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लो, क्या दिक्कत है। 33 नंबर क्वेश्चन है, कोटा की शासक काल से शिकार दर से कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई है। बढ़िया प्रश्न है ये तो, शानदार प्रश्न है। शानदार क्या जानदार प्रश्न है ये आपका। कोटा शैली, बी आंसर। राजा उमेद सिंह, राजा उमेद सिंह ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सत्य आंसर है यहां पर, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। परबतसर का मेला 34 नंबर क्वेश्चन, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तेजाजी महाराज, पाबोजी महाराज, गोगा जी, रामदेव जी, बताओ। सारा बच्चा कमेंट करो भी, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सारे बच्चे। क्या आंसर जाएगा फटाफट, कोई भी बच्चा सीसीटीवी बंद कर नहीं दिखेगा क्लास, कमेंट करो फटाफट। हाँ जी 34 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया प्रश्न है। तो यहां पर जो बच्चे तेजाजी महाराज आंसर दिया है उनका सही आंसर हुआ भी तेजाजी। तेजाजी का बच्चों जन्म होता है आपका कहां पर होता है, जन्म खरनाल के अंदर होता है, खरनाल नागौर के अंदर इनका जन्म होता है बच्चों, खरनाल नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। इन्हें दोस्तों आपका क्या कहा जाता है, धौलिया वीर कालाबाड़ा देवता कहा जाता है। पिताजी का नाम बच्चों याद रखेंगे, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ताहड़ जी। माता जी का नाम है वो राम कंवरी, राम कंवरी, राम कंवरी थाकण है, ठीक है, थाकण है। पत्नी का नाम भी याद रखो सारा बच्चा, पेमल दे। क्या नाम था, पेमल दे। घोड़ी का नाम भी याद रखो, लीलन, लीलन श्रृंगारे, ठीक है। मेला भरता है परबतसर के अंदर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और भोपे होते हैं वो घोड़ले होते हैं, घोड़ला, ठीक है। प्रमुख स्थान है वो सुरसर अजमेर में है, ब्यावर सेंद्रिया में, भावताबाद सिद्धुगारी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्रप्लेस के नाम से विख्यात है। 35 नंबर क्वेश्चन बताओ। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्रप्लेस के नाम से विख्यात है। 35 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, बताओ। बीजोलाई महल है, उमेद भवन है, शिव विनाश है, निवास प्लेस है, जल महल है भी, बताओ। लगा लो किसको स्टार और छाप देंगे भी सारे विद्यार्थी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा, उमेद भवन पैलेस का निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था बच्चों, ठीक है। और ये चित्र पैलेस से बना होता है, बने होने के कारण चित्र पैलेस कहा जाता है इसे। उमेद भवन पैलेस ऑप्शन नंबर बी जाएगा टाबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि चांद बावड़ी कहां स्थित है। चांद बावड़ी कहां स्थित है। चांद बावड़ी है बच्चों आबानेरी दौसा में। कहां पर है चांद बावड़ी, आपकी आबानेरी दौसा के अंदर है बच्चों। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंदर है, याद रखो भी,
इसका निर्माण है वो निकुंभ क्षत्रिय चंद द्वारा करवाया गया और ये विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? स्वतंत्र सेनानी और सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? सागरमल गोपा का आपका जन्म होता है, कब होता है? जन्म होता है वो 3 नवंबर को होता है बच्चों, 3 नवंबर 1900 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है सागरमल। और सागरमल गोपा ने जैसलमेर में कुसासा व राजा जसवार सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था। 1915 में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की। ये पुस्तक का नाम याद रखेंगे। और इन्होंने दिल्ली से विजय नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। और जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ जी का मुकदमा, ये इनकी पुस्तक है बच्चों। जवाहर सिंह ने गोपा को 1946 में मिट्टी के तेल डालकर जिंदा जला दिया था जेल में, याद रखेंगे। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने सागरमल गोपा की मृत्यु का आत्महत्या करार दिया गया बच्चों, याद रखेंगे यह बात है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर है जैसलमेर, सी आंसर जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहां पर हुआ? 38 संरक्षण नसीराबाद छावनी में होता है बच्चों। कहां पर होता है? नसीराबाद छावनी में होता है बच्चों। 28 मई को हो जाता है, 28 मई को हो जाता है बच्चों, याद रखेंगे। 15वीं एनएस बटालियन ने यहां पर बंगाल से बुलाकर तारागढ़ दुर्ग को तलहटी में शिविर लगाया गया। बाद में क्रांतिकारियों ने विद्रोह करके न्यूबरी स्टूवेट को मार दिया गया था। पिछाड़ अंग्रेज अधिकारी को भागकर मेघनी दुर्ग में चला गया था। और क्रांतिकारियों ने छावनी लूटी थी और अजमेर की बजाय दिल्ली चले गए थे बच्चों। और ये सारी बातें मेरी बताई दी है बच्चों। क्रांतिकारियों को पीछा मेवाड़ की सेना लेकर वाल्टर और हितकोट ने भी किया था, लेकिन सफलता मिली नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? 39 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक हुआ करता था वो परमदेव चंदेल था बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? 40 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा सांबर थी बच्चों। क्या थी? सांबर थी। और सांबर की स्थापना कौन करते हैं? वासुदेव चौहान। आपके शासक हुए ने एक वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 551 ईस्वी में करते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 जून 1621 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के साथ कोंकण साथ ले गया था? 41 नंबर प्रश्न है, सही आंसर जाएगा आपका संभाजी। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर हुआ संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो यहां पर चामुंडा माता का मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा 42 नंबर प्रश्न में, जोधपुर दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के साथ उस परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए बच्चों? सही आंसर जाएगा अनूप सिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वंश भास्कर का लेखक है? निम्नलिखित में से कौन सा वंश भास्कर का लेखक है? सूर्यमल मिश्रण है बूंदी। करेक्ट आंसर है भी ऑप्शन नंबर ए, सूर्यमल मिश्रण बूंदी। ऑप्शन नंबर ए वंश भास्कर। सूर्यमल मिश्रण की तो काफी सारी रचनाएं, वीर सतसई है, बलवंत विलास है, और रामर जांट है, सतीरासो है, धातु है, तो ये सारी इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को कहा जाता है डिंगल। क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा डिंगल। यानी मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान को साहित्य रूप है, चारण कवियों द्वारा रचित है, विकास है वो गुर्जर अपभ्रंश के द्वारा हुआ है, ग्रंथ है वो राजरूपक राव जयसिंह छंद रुक्मणी ये घनी है, ठीक है। पिंगल अलग हुआ, पिंगल ब्रजबासी के या पूर्वी राजस्थान में बलजा, पिंगल तो अलग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि किस हिंदू माह में गणगौर मनाई जाती है? किस हिंदू माह में आपकी गणगौर मनाई जाती है बच्चों? तो गणगौर आपकी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर हुआ। और गणगौर है वो जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था बच्चों? राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? आप लोग मेरे को कमेंट करिएगा, सभी विद्यार्थी कमेंट करिएगा कि राज प्रशस्ति का लेखक कौन था।
देखता हूं आप कितने पानी में हो। राज प्रशस्ति लिखी कब गई, याद है क्या आपको? राज प्रशस्ति लिखी गई आपकी 1676 के अंदर, ठीक है। राजमंद झील के किनारे घेवर माता मंदिर के पास 25 काली शिलाओं पर उत्कीर्ण है बच्चों, याद रखेंगे। मैं बात कर रहा हूं राजमंद झील के पास है, राजमंद झील के पास है, घेवर माता मंदिर है, घेवर माता मंदिर के पास, यानी 25 है शिलाओं पर उत्कीर्ण है। कौन सी? राज प्रशस्ति, याद रख लेगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। लेखक कौन है? लेखक है वो आपका रचना का रणछोड़ भट्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। इसके अंदर और क्या है? तो 24 अध्याय लिखे हुए हैं और 21 सर्ग और राज सिंह और 3 सर्ग जय सिंह ने लिखा हुआ है। श्लोक है वो पूरा कितना अंदर श्लोक है वो 1106 श्लोक है बच्चों। राज प्रशस्ति है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर, 1106 श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ रा परगनारी विगत का लेखक, मारवाड़ रा परगनारी विगत का लेखक है कौन है टाबरो? बेरवेगी कौन है? मारवाड़। तो मारवाड़ रा विगत री परगना राजस्थान का गजेटियर कहे जाने वाले आपके मुनोतनैन सिंह राजस्थान का अबुल फजल है, ऑप्शन नंबर सी। मुनोतनैन सिंह करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का गजेटियर तो मुनोतनैन सिंह, राजस्थान का अबुल फजल, याद रखिए वो, ऑप्शन नंबर सी मारवाड़ रा विगते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को तांबर नगरी के नाम से जाना जाता था? तांबर नगरी की मैं बात कर लेता हूं प्राचीन काल में, तो आहड़ सभ्यता होगी जो उदयपुर आहड़ बेडच नदी किनारे पर विकसित होती है। आहड़ कह दो, बेडच कह दो, बनास कह दो, यह नदियां पर किनारे पर विकसित हुई है आहड़ नदी, ऑप्शन नंबर ए जाओ। आघाटपुर, आघाट दुर्ग ताम्रवती नगरी उसके उपनाम है। खोज 1953 में होती है। आहड़ की अक्षित कीर्ति व्यास करते हैं। व्यापक उत्खनन करता है रतन चंद्र अग्रवाल है, धीरज लाल है, सांकलिया है, विजय लाल है। विशेषता है वो सकाटी पत्थरों के आधार पर बने उपकरण अध्ययनता मिली है। यहाँ पर बिना हत्या का जल पत्र मिला है, 2 मुंह वाला चूल्हा मिला है यहाँ पर, और लोहे की ताम्र पत्र भी मिले हैं, और लाल भूरे रंग की बर्तनों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और क्या बताऊं, यूनानी शासकों के 6 तांबे की मुद्राएं मिली है, और बनासिर बुल का बेल भी यहाँ पर मूर्ति मिला है बच्चों। और क्या है, आहड़िती है पूरी जय। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 50 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? ओजियाना, राजस्थान की ओजियाना स्थित है। तो ओजियाना बच्चों आपका कहां पर है? भीलवाड़ा में स्थित है। ओजियाना कहां पर है? भीलवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी देने वालों को सही आंसर है। ओजियाना स्थल भीलवाड़ा में गणेश्वर शिखर में, शिखर बोलता बोलता ओजियाना स्थल यानी सभ्यता है, ठीक है। अन्य तांबर युगन स्थल है, ये तांबर युगन स्थल है, ठीक है। गणेश्वर सीकर में, बेणेश्वर डूंगरपुर में, नंदलाला किरोस्तर चित्तड़वाड़ी जयपुर के अंदर है, सांबलिया पुंगल बीकानेर के अंदर, कुराग पुष्कर में है, और पुंड पाडलिया चित्तौड़गढ़ में है, पलाना आपका जालौर में है, मल्लाह आपका भरतपुर में है, और कोल माहौली आपका सवाईमाधोपुर में, ओजियाना लाचुरा वो भीलवाड़ा के अंदर है। ये बात लो, ये सारी सुविधा बता दी, एक सागी बता दी, नहीं एक सागी बता दी। सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो भी रहेगा। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है बताओ मेरे को? कोटा है, बूंदी है, बांसवाड़ा है, या फिर झालावाड़ है? जिस भी विद्यार्थी को सही आंसर पता है कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे भी, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। माही परियोजना से लाभान्वित है वो आपका गुजरात कितना % है बच्चों? ये आपकी गुजरात और राजस्थान की है ना, ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है बच्चों। इसमें दोस्तों आपकी मैं बात करूं, गुजरात है वो आपका 45% हिस्सा रखता है, और राजस्थान है वो 55% है। इसकी संयुक्त परियोजना है, भागीदार रखता है। जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नामकरण हुआ है बच्चों। इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांधों का निर्माण करवाया गया। 3 बांध कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि माही बजाज परियोजना पर कौन कौन से 3 बांध है बच्चों? एक तो आपका कड़ाना बांध है, कौन सा है? कड़ाना बांध है जो आपका गुजरात में है। दूसरा बांध है वो आपका कागदी बांध है, कागदी पिकअप बांध भी बोला जाता है, वो बांसवाड़ा के अंदर है। कागदी पिकअप बांध है वो बांसवाड़ा के अंदर। एक माही बजाज सागर बांध है, ये 3, एक माही बजाज सागर बांध है, ये 3 बांध बने हुए हैं इस परियोजना पर, तो याद रखेंगे। और करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बांसवाड़ा। जो बच्चे बांसवाड़ा दिए हैं उनका सही आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर करो, गेहूं, चना, जौ या फिर बाजरा, बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। राजस्थान में निम्न में से, तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों, बाजरा एक खरीफ की फसल है। क्या है?
बाजरा एक है वो आपकी खरीफ की फसल है। आई थिंक आपने डी आंसर दिया होगा। बाजरा एक क्या है? खरीफ की फसल है। काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है बच्चों, बताओ मेरे को। सभी विद्यार्थी सही आंसर देंगे। इसका सही आंसर क्या जाएगा? देखिए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र बच्चों सेवर में पड़ता है, सेवर भरतपुर में। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए लॉक किए हैं उनका सही आंसर हुआ राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो तबीजी अजमेर केंद्र है। केंद्रीय शोषक बागवानी संस्थान बीकानेर केंद्र है, काफी बार बताया हुआ अभी क्वेश्चन है। और केंद्रीय कृषि फोरम सूरतगढ़ गंगानगर केंद्र है, काफी बार बताया नहीं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि पशुधन जनगणना, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों का संख्या वाला जिला। 4 नंबर क्वेश्चन। और पशुधन गणना 2019 के अनुसार मैं बात करूं तो सर्वाधिक भैंसों वाला जिले की बात हो रही है तो आपका जयपुर जाएगा बच्चों। क्या जाएगा? जयपुर जाएगा बच्चों। जयपुर अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पशुधन 5.68 करोड़ रखा गया बच्चों। देश का पशुधन है वो आपका 10 पॉइंट कितना है? 10.58% है बच्चों। पशुओं की संख्या की मैं बात करूं तो 842 प्रति हजार जनसंख्या है। पशु घनत्व है वो कितना है? अगर एग्जाम में पूछा जाए, एग्जाम के अंदर पशु घनत्व पूछा जा सकता है आपका 166 घनत्व है भी, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है वो आपका कौन सा है? सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है वो आपका बाड़मेर है बच्चों। कौन सा है? अगर न्यूनतम पूछा जाए वो न्यूनतम है वो आपका धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर है। तो ऑप्शन नंबर बी देने वालों का यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से इनमें से कौन सी है वो एक मीठे पानी की झील नहीं है। तो बच्चों तालछा पर नहीं है बच्चों मीठे पानी की, है ना। तालछा पर पड़ती है बच्चों आपकी चूरू के अंदर। डी आंसर देने वालों का सही आंसर है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। बाजरा बोया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, लगा लो क्वेश्चन को स्टार। बाजरा बोया जाता है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए बाजरा सर्वाधिक बाड़मेर में बोया जाता है, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन अलवर में किया जाता है। लेकिन बाड़मेर जिला कृषि जलवायु प्रदेश है ना, इसके अंतर्गत अर्धशुष्क में प्रदेश में आ जाता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। बाजरा सबसे ज्यादा बोया जाता है वो आपका बाड़मेर में बोया जाता है, याद रखना है, बाड़मेर में बोया जाता है। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन की मैं बात करूं कि उत्पादन बाजरा कहां पर होता है, तो याद रखना है बच्चों कहां पर होता है? अलवर में होता है बाजरा सर्वाधिक उत्पादन। तो यहां पर डी आंसर जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है वो होगा बच्चों आपका कौन सा? आदर दक्षिणी मैदान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। बी देने वालों का यहां पर सही आंसर हुआ यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रभावी नदी नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है, लिक नहीं है, मेडा है, वाक्कल है या फिर खंडेल है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों आपका वाक्कल नहीं है बच्चों, यहां पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। वाक्कल अरब सागरीय नदी तंत्र का हिस्सा है बच्चों, याद रखेंगे, वाक्कल अरब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान के अंदर है वो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा होने वाला है। तो बच्चों याद रखेंगे, यहां पर काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जाएगा, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है। निम्न में कौन सी नदी है वो सांबर झील में गिरती है। सांबर झील में मिलने वाली नदियां बच्चों कौन सी है? खंडेला है, खारी है, मेंथा है, ढूंढ है। लेकिन दक्षिण में एक रूपनगढ़ पीपड़ है, ठीक है। तो यहां पर मेंढा करो भी सारा बच्चा। सांबर झील में दक्षिणी की तरफ से, दक्षिणी दिशा से गिरने वाली नदी वो एकमात्र है वो जो रूपनगढ़, याद रखना है, रूपनगढ़ है। बाकी दोस्तों मैं बात करूं 10 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर से कौन कौन सी नदियां पड़ती है बच्चों? खंडेला भी पड़ती है एक, तो आपकी कौन सी पड़ती है? खंडेला नदी इसी में पड़ती है। एक नदी पड़ती है आपकी खारी नदी, एक आपकी मेंढा आएगी, मेंढा के साथ ही एक और नदी कौन सी है बच्चों? एक ढूंढ नदी है, ढूंढ नदी है। ये 5 नदियां आपकी सांबर में पड़ती है आकर, याद रखना है भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है। 11 नंबर क्वेश्चन बाणगंगा। क्या जाएगा? बाणगंगा। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर हुआ। बाणगंगा को क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा।
क्या कहा जाता है बच्चों? अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है बाण गंगा को बच्चों। और क्या कहा जाता है? खंडित नदी कहा जाता है बच्चों इसे, खंडित नदी के नाम से इसे जाना जाता है। उद्गम होता है बच्चों आपकी बेराट की पहाड़ियों से। किससे होता है? बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जयपुर से। ठीक है। समाप्ति स्थल है वो आपकी यमुना में मिलती है। ये जाकर कहां पर मिलती है? यमुना आगरा में मिलती है बच्चों। ये आगरा यूपी में पड़ता है आपका। प्रभाव क्षेत्र इसका बाणगंगा का रहता है, जयपुर, दौसा, भरतपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? देखिए, पाकिस्तान से वर्तमान में आपकी 5 जिलों की सीमा लगती है। पाकिस्तान से सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर लगती है बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। निम्न में से नहीं लगती है वो पूछा है ना? जी बिल्कुल। तो बच्चों किसकी नहीं लगती है? जोधपुर की नहीं लगती है। जोधपुर की नहीं लगती है तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन 5वां जिला कौन सा लगता है दोस्तों? 5वां जिला लगता है वर्तमान के अंदर फलोदी। ठीक है, फलोदी लगता है, तो याद रखेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 13 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव अभ्यारण्य जिला, तो बताओ कौन सा सम्मिलित नहीं है? 13 नंबर क्वेश्चन है, तो बच्चों शेरगढ़ है वो सिरोही में नहीं है बच्चों। शेरगढ़ कहां पर है? शेरगढ़ में बहुत बार पढ़ाया है। शेरगढ़ 12 में है। शेरगढ़ 12 में है। कौन सी नदी पर है? शेरगढ़ आपका परवन नदी के किनारे पर स्थित है। सांपों के लिए जाना जाता है आपका शेरगढ़। किसके लिए जाना जाता है बच्चों? शेरगढ़ अभ्यारण्य सांपों के लिए जाना जाता है। बाकी तालछा पर सही है, चोरू है, राम सागर धौलपुर है, सज्जनगढ़ उदयपुर है। तो ऑप्शन नंबर ए देने वालों का यहां पर करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण है। लगा लो क्वेश्चन स्टार। भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और अलवर। बताओ अभी सारे बच्चे क्या आंसर जाएगा इसका? देखिए यहां पर देखिए अगुच्चा गुलाबपुरा पूछा है, तो सही आंसर जाएगा आपका भीलवाड़ा। क्या जाएगा? भीलवाड़ा जाएगा। अगुच्चा रामपुरा खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? याद रखेंगे, ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। भी सीसा, जी बिल्कुल सीसा, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। जैसे राजपुरा दरीबा राजसमंद में है, जावर उदयपुर में है, इसकी खाने पड़ी है। चौथा बरवाड़ा सोय माधोपुर में है, गुड्डा किशोरीदास अलवर के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लगाओ क्वेश्चन को स्टार, छाप दो कमेंट में। 15 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा? अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा करता है बच्चों। याद रखेंगे कौन सा करता है? भीलवाड़ा करता है। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर हुआ यहां पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम से सही नहीं है? सही है, बताओ। देखिए सही है वो मेरे को आपको बी लग रही है, शेर, देलवाड़ा, दरगाह और अचलगढ़। देखिए शेर की ऊंचाई मेरी बताई हुई है, काफी बार बता चुका हूं मैं। शेर आपकी 1597 मीटर है। देलवाड़ा भी बता चुका हूं बच्चों, देलवाड़ा भी काफी बार बताई है, 1442 मीटर है। जरगा भी बता चुका हूं बच्चों मैं, जरगा 1431 मीटर है। और अचलगढ़ भी बता चुका हूं मैं बच्चों आपको, अचलगढ़ है वो आपका 1380 मीटर है। ये मीटर है बच्चों। जैसे शेर पर्वत आपका सिरोही में पड़ता है, दिलवाड़ा आपका पड़ता है सिरोही के अंदर, जरगा पड़ता है बच्चों आपका उदयपुर राजसमंद के अंदर, और अचलगढ़ पड़ता है आपका सिरोही में। ठीक है, जी बिल्कुल। एक नंबर पर आपका आएगा गुरु शिखर। क्या आएगा? गुरु शिखर आएगा 1722 मीटर के साथ। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर हुआ यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी अपना देखिए निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? लगाओ किसने को स्टार। और चंबल है, बनास, चंबल, लूणी और माही। बताओ 17 नंबर क्वेश्चन। और 17 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जो बच्चे बनास दिया है ना, उनका सही आंसर होता है बनास नदी। बनास नदी को दोस्तों क्या कहा जाता है? बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। वन की आशा कहा जाता है प्यारे बच्चों। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना भी, ठीक है? सेशन को लाइक करेंगे भी। बनास नदी का उद्गम होता है बच्चों आपकी खमनौर की पहाड़ी से। कहां से होता है? खमनौर की पहाड़ी से होता है, राजसमंद से यहां से निकलती है बच्चों। समाप्ति स्थल है वो चंबल नदी, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर से है, याद रखेंगे। और टोटल बनास नदी की लंबाई होने वाली है वो आपकी 512 किलोमीटर है बच्चों। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बच्चों। बनास नदी सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः की बात हो रही है। और लाल पीली मर्दा, भूरी मर्दा का विस्तृत होता है यहां पर। और त्रिवेणी संगम बनाती है बच्चों बनास नदी 3, ठीक है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन
18 नंबर क्वेश्चन है कि रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। सारे विद्यार्थी दोस्तों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को, तो सारे विद्यार्थी प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में देंगे भी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, काफी बार बताया हुआ भी है, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि एरिडोसोल्स राजस्थान के देश में मिलती है। आर्द्र है, अर्ध शुष्क है, उप आर्द्र है। लगाओ क्वेश्चन को स्टार और छाप दो कमेंट में। और 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सही आंसर जाएगा आपका शुष्क है, यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। एरिडोस पश्चिमी राजस्थान के शुष्क प्रदेश में पाई जाती है। एरिडोस है वो आपकी राजस्थान की है, कौन से भाग में पाई जाती है बच्चों, पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा ना यहां पर करेक्ट आंसर। और आज का 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, राजस्थान में लाल लोम मर्दा पाई जाती है। राजस्थान में लाल लोम मर्दा पाई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन, लाल लोम मर्दा जो बच्चे उदयपुर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका सही आंसर है उदयपुर, करेक्ट आंसर सी आंसर जाएगा। राजस्थान में मर्दाएं संबंधित जिले काफी सारी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। 3 नदियों का संगम होता है वह जिला निम्नलिखित में से बताना है बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। सोम, माही, जाखम, त्रिवेणी संगम डूंगरपुर में भरता है ना, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। सोम, माही, जाखम डूंगरपुर में भरता है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन है, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में है। और छपने वाले क्वेश्चन है बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन है वो छपने वाले क्वेश्चन है राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, देख लेना। 22 नंबर क्वेश्चन है, कुराल चंचल की सहायक नदी है और बूंदी में बहती है बच्चों, याद रखें कुराल, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जाएगा ए आंसर, बूंदी में बहती है। और किस किस सहायक नदी है कुराल बच्चों, कुराल बच्चों चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहां पर 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में आरंभ किया गया। लगाओ क्वेश्चन को स्टार, बताओ भी सही आंसर क्या जाएगा इसका। 1971, 1972, 1973, 1974। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन में, सारे बच्चे सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और नए बच्चे पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भी। शाबाश, बहुत बढ़िया। यहां पर 24 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आरंभ किया गया। 19 कब किया गया बच्चों, 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर में निकाला गया। निकाला है 25 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज उदयपुर जिले से गुजरता है बच्चों। किस जिले से गुजरता है, उदयपुर जिले से गुजरता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, राजा अजमल किस लोक देवता के पिताजी है। राजा अजमल किस लोक देवता के पिताजी है, 26 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिताजी है। रामदेव जी के, अजमल जीरा भरतार मैणा तेरा लाडला अज रामदेव जी, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला गांव, तो मोलेला गांव की दोस्तों मरण शिल्प और मरण मूर्तियां प्रसिद्ध है। टेराकोटा की याद रखेंगे, मरण में एक मूर्ति कला, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। काफी बार पूछा जाता है। और मिट्टी से बनी मूर्तियां के लिए प्रसिद्ध है मोलेला आपका। और मोलेला राजमंद माटी शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। बो नवरात्रा नागौर आपकी मिट्टी खिलौने गुलदस्ते के लिए प्रसिद्ध है। बसवा दोसा आपका विविध चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। हरजी जालोर मामाजी घोड़े हैं। और शिव माता सोई माधोपुर मिट्टी खिलौने के बर्तन प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति की शासक के काल में को माना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों, सवाई माधोपुर, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई प्रताप सिंह। और छाप दो कमेंट में सही आंसर क्या जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन। और जो बच्चे 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं सवाई प्रताप सिंह, उनका सही आंसर होता है यहां पर डी आंसर, सवाई प्रताप सिंह जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक है हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना नैनूराम शर्मा ने की थी बच्चों। किसने की थी, नैनूराम शर्मा ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा ना यहां पर, बी आंसर लॉक किया है, उनका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। 30 नंबर क्वेश्चन
मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था बच्चों? 1857 की क्रांति के समय प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट बच्चों, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेवाड़ का तो आपका हो गया कप्तान सावर्स, कप्तान सावर्स हो गया। मेजर बटन है वो कोटा का हो गया बच्चों। कप्तान जेडी हॉल सिरोही का हो गया। कहां का हो गया? सिरोही का हो गया। मेक मोशन मेक मोशन है वो तो कहां का है? मेक मोशन, अरे मेक मोशन मारवाड़ का नहीं है क्या? मारवाड़ का, मारवाड़ का है। बाकी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, बाकी भी पूछे जाते हैं। मेवाड़ पढ़ लिया, जयपुर का नहीं पढ़ा, तो जयपुर का कौन सा है बच्चों? जयपुर का ईडन करो, ईडन कौन है? ईडन है। और कोटा का बटन हो गया आपका, भरतपुर का मॉरिसन है। अभी भरतपुर का मॉरिसन है जो आगरा भाग गया था बच्चों। सिरोही का जेडी हॉल हो गया। और अजमेर का कौन है बच्चों? अजमेर का डिक्सन है बच्चों। कौन है? अजमेर का डिक्सन है। प्रतापगढ़ का कर्नल रोक है बच्चों। प्रतापगढ़ का कर्नल रोक है, पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर। 1857 क्रांति के पॉलिटिकल एजेंट में शॉर्ट में बोलूं तो पीए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही आंसर हुआ यहां पर। और याद रखेंगे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो याद रखेंगे पैट्रिक जॉर्ज लॉरेंस था बच्चों। और 1857 क्रांति का ठीक है। और राजस्थान में पहला एजीजी था वो मिस्टर लोकेट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष वो मंगल सिंह कछावा थे बच्चों। कौन थे? मंगल सिंह कछावा थे। ऑप्शन नंबर डी जाएगा, मंगल सिंह कछावा करेक्ट आंसर। जो बच्चे सेशन में जुड़े हैं सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक जरूर करेंगे भी, और अपने प्यारे मित्रों तक सेशन को एक बार शेयर भी कर दो। क्लास अच्छी है आपकी, और नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी। 32 प्रश्न है कि 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन सी आसीन हुआ? बच्चा बताओ। तो 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद और जयपुर का शासक ईश्वरी सिंह बनता है बच्चों। काफी बार बताया भी है मेरा, ईश्वरी सिंह बनता है। बी आंसर जाएगा ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह का कार्यकाल रहता है वो आपका 1743 से लेकर 1750 तक रहता है बच्चों। हाँ, इन्होंने राजमहल व टोंक का युद्ध भी लड़ा है, बगरू का युद्ध लड़ा है, और मानपुरा का युद्ध लड़ा है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए? लगा लो क्वेश्चन स्टार, अच्छा क्वेश्चन है। और बताओ भी सारे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे कमेंट में आंसर दो भी मेरे को। शाबाश, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को, सारे बच्चे सेशन में कमेंट कर दिया होगा आई थिंक। 23 नंबर क्वेश्चन। तो महाराणा जगत सिंह सेकंड ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव आपके अनुदान दिए थे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, जगत सिंह सेकंड, बी आंसर। नेक्स्ट, मुगल से निरंतर संघर्ष में रहने वाला मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए मेरे को। 34 नंबर क्वेश्चन है, मुगलों से निरंतर आपके संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक हुए हैं चंद्रसेन, तो जिन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी बच्चों। चंद्रसेन, जिसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, मारवाड़ का अणविद्या मोती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अणविद्या मोती दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। रे हाँ, मारवाड़ का विद्या मोती दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। ठीक है, वो मेरे मुंह से निकल गया। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था बच्चों? देखिए, सिरोही का राजस्थान में विलय होता है 1956 के अंदर, 2 चरणों में हुआ था बच्चों। याद रखेंगे सिरोही का। ऑप्शन नंबर बी जाएगा 1956, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। और सिरोही है वो दोस्तों आपकी अंग्रेजों से अंतिम संधि करती है, अंतिम रियासत है वो जो आपकी सिरोही से 1823 से संधि करती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। अंतिम रियासत सिरोही थी, और राजस्थान में मिलती है वो भी अंतिम मिलती है आपकी सिरोही 1956 में। इसका मतलब है वो सिरोही है वो बहुत लेट काम करती है, सुती रहे पूरे दिन, नहीं सुती रहे। ऑप्शन नंबर सी जाओ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? संयुक्त राजस्थान है वो तृतीय चरण है बच्चों। कौन सा चरण है? तीसरा चरण है बच्चों, तीसरा चरण है ना, तीसरा चरण है। और इसका उद्घाटन कब किया गया बच्चों? याद रखेंगे 18 अप्रैल को किया गया था। 18 अप्रैल 1948 को किया गया था बच्चों। 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। पूर्व राजस्थान में उदयपुर को मिलाकर इसी राजधानी बनाया गया था बच्चों। उद्घाटन करता है वो जवाहरलाल नेहरू है। राज प्रमुख भोपाल सिंह उदयपुर को बनाया गया था। उप राज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बनाया गया था। और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। वार्षिक आय इसकी जो आपकी 3.16 करोड़ रखी गई थी। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका सही आंसर है माणिक्यलाल वर्मा।
बी आंसर जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सुशील और भगवती का संबंध है वो किस प्रजामंडल से था? सुशीला और भगवती का संबंध पूछा है। 37 नंबर क्वेश्चन, सुशीला और भगवती का संबंध है वो मेवाड़ प्रजामंडल से था बच्चों। किसे था? मेवाड़ प्रजामंडल से था। ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? लगाओ क्वेश्चन को स्टार और छाप दो कमेंट में। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? 38 नंबर क्वेश्चन। सीताबाड़ी का मेला बच्चों आदिवासियों कुंभ है, 12 जिला में आयोजित होता है। किस में होता है? 12 जिले में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, सचियाई माता मंदिर सूर्य मंदिर हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? सचियाई माता सूर्य मंदिर हरिहर मंदिर ओसिया जोधपुर में स्थित है, जो गुजर प्रतिहार कालीन का है बच्चों। बी आंसर जाएगा ओसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान किस शहर में स्थित है? सहेलियों की बाड़ी राजस्थान किस शहर में स्थित है? देखिए सहेलियों की बाड़ी है बच्चों उदयपुर में स्थित है। कहां पर है? सहेलियों की बाड़ी है वो उदयपुर में स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, और जिसका निर्माण है वो संग्राम सिंह सेकंड करवाता है सहेलियों की बाड़ी का निर्माण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतई किस राजपूत राजे के इतिहास से सरोवर रखता है बच्चों? काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वीर सतई के लेखक है वो सूर्यमल मिश्रण है, और इसका संबंध है वो बूंदी जिले से है बच्चों। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, गोसोंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? गोसोंडी 42 नंबर क्वेश्चन है, गोसोंडी शिलालेख है। बताओ भी, गोसोंडी शिलालेख पुराना है बच्चों, द्वितीय शताब्दी का है, चित्तौड़गढ़ भंडारकर द्वारा प्रकाशित किया गया था। राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीन अभिलेख है बच्चों ये। ठीक है। और ये भाषा संस्कृत में है और लिपि ब्राह्मणी है बच्चों। ठीक है। तो याद रखेंगे ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा बताया हुआ भी है, जोते हुए खेत के प्रमाण साक्ष्य कालीबंगा। कालीबंगा आपकी बच्चों सरस्वती नदी के किनारे पर विकसित होती है, हनुमानगढ़ के अंदर है, और खोज करता है वो अमलानंद घोष है। 1951 में खोज की थी। सर्वप्रथम जानकारी है लुईस पी स्टेटोरी ने दी थी, और इसका उत्खनन कार्य है वो 1961 से लेकर 1969 तक करवाया गया। 9 खंडों में करवाया गया बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। ठीक है। और इसका शाब्दिक और सिंधी भाषा का अर्थ है दोस्तों काले रंग की चूड़ियां हैं। दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता को तीसरी राजधानी भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? क्वेश्चन है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? 44 नंबर क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हुई है। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? तो यहां पर गंगानगर नहीं आना चाहिए था बच्चों, यहां पर आना चाहिए हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ आना चाहिए था, और ये बच्चों आपकी घग्गर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक दी गई है और लेखक दिए गए हैं। बिसल देवराज सुंदरपति नाला लिखता है, कुमार रासो दलपत विजय लिखता है, वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ लिखता है, राव जय सिंह रो छंद कौन लिखा है? राव जय सिंह छंद वो बिटू सुजा लिखा है। शिवदास गार्डन कौन लिखा है? कौन लिखा है? बिटू सुजा लिखा है अभी, बिटू सुजा राइटर है। यहां पर जो बच्चे ऑप्शन में डी दिया उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए बच्चों कि राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहां आयोजित किया जाता है? 46 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रभागा मेला है वो झालावाड़ में अक्टूबर नवंबर में आयोजित किया जाता है बच्चों। झालावाड़ झालरा पाटना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली खेली जाती है? पत्थरमार होली खेली जाती है। ये होली वाला क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, है ना। देखिए पत्थरमार होली पूछी है बच्चों, तो मेरे को बताओ कोड़ामार होली कहां खेली जाती है? कोड़ामार, एक तो कोड़ामार होली हुए, एक बच्चों आपकी देवर भाभी होली हुए, देवर भाभी होली हुए, एक लठमार होली हुए, लठमार होली। ठीक है। एक पत्थरमार होली तो आएगी। पत्थरमार होली की मैं बात करूं, ये बाड़मेर की है भी पत्थरमार होली ना, ये बाड़मेर की ऑप्शन नंबर डी जाएगा, बाड़मेर की है। देखिए कोड़ामार होली खेली जाती है आपकी बिनाई, कहां पर? बिनाई में। देवर भाभी होली खेली जाती है आपकी ब्यावर के अंदर। ठीक है। लठमार होली खेली जाती है बच्चों आपकी करौली महावीर जी। ठीक है, करौली महावीर जी खेली जाती है, जो एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है। और भगोरिया होली कहां खेली जाती है बच्चों?
एक भगोरिया होली है बच्चों, वो मेवाड़ की है। मेवाड़ में आदिवासी लोग खेलते हैं भी, ठीक है। इतने प्रकार की होली है जो याद रखना, ऑप्शन रेडी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बिटली दुर्ग के नाम से जाना जाता है? गढ़बिटली दुर्ग, गढ़बिटली दुर्ग को क्या कहा जाता है? अजय मेरू कहा जाता है। अजय मेरू, अजय मेरू कहा जाता है। और पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा भी, ठीक है, जिब्राल्टर। पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है इसे। और गढ़बिटली दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है? अजय पाल करवाता है बच्चों। कौन करवाता है? अजय पाल करवाता है। 1113 ईस्वी के अंदर करवाता है, जब अजमेर की स्थापना की जाती है। बिल्कुल, मिरान साहब की दरगाह भी है, घोड़े की मजार भी स्थित है। और यहाँ पर है ना 14 बुर्जे हैं, घूंघटे घूंघटे गुजली नकासी पीपली इमली ऐसी पड़ी है महीने बुर्ज, यानी 14 विशाल बुर्ज लिखो आपने, 14। सही आंसर जाएगा तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर हुआ यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण है वो राय सिंह करवाता है बच्चों। कौन करवाता है? महाराजा राय सिंह करवाता है। सी आंसर कमेंट आई थिंक कर दिया होगा आपने, कमेंट कर दिया करो। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन के अंदर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे। सेशन को लाइक जरूर कर देना भी एक बार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का 50 नंबर क्वेश्चन है, खालसा, खाकी और नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है बच्चों? बताओ। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? शानदार प्रश्न है बच्चों, एकदम मस्त प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं है। खालसा, नागा, खाकी। तो देखिएगा, दादूपंथ आपने नाम सुना होगा आपने, दादूपंथ। किस किसने दादूपंथ नाम सुना है? बी आंसर जाएगा दादूपंथ। दादूपंथ के प्रवर्तक कौन है? दादूपंथ के प्रवर्तक है वो दादू दयाल जी हैं। दादू दयाल जी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी ने दादूपंथ की स्थापना कब की भी? दादू दयाल जी ने राजस्थान की इसे दादूपंथ की स्थापना कब की थी? 1554 में करते हैं। कौन करते हैं? 1554 में करते हैं बच्चों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दादू दयाल जी ग्रंथ याद रखना है, नाम माला है, दादू दयाल दुआ है, ठीक है। प्रमुख शिष्य कौन है? बखनदास जी है, रजब जी है, सुंदरदास जी है, जगन्नाथ जी है। विशाखा है वो नागा है, खाकी है, ठीक है, खालसा भी है, और भी है इनकी शाखा। तो आपकी ये एक तो खालसा होगी, एक खाकी होगी, एक नागा होगी, और भी शाखा लिखो बच्चों इनकी। शाखा पूछी जावे भी एग्जाम के अंदर, है ना। एक निहंग है, कौन सी? एक निहंग है, एक उत्तराध्य है, एक क्या है? उत्तराध्य है बच्चों, एक विरक्त है, एक है विरक्त, एक खालसा है। मुख्य पीठ कहां पर है बच्चों? दादूपंथ की मुख्य पीठ है वो नारायणा जयपुर के अंदर है। नारायणा जयपुर के अंदर है बच्चों। सत्संग है वो अलख द्रिबा कहलाते हैं इनके। दादूपंथ की सत्संग है वो क्या कहलाते हैं? अलख है, अलख द्रिबा कहलाते हैं बच्चों। तो याद रखेंगे भी ये सारे बातें। दादूपंथ के बारे में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी नहीं पूछा जाता है भी। ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर।